500 वर्षों से भी ज्यादा की जद्दोजहद, संघर्ष और आंदोलन के बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या राम लल्ला के स्वागत के लिए पूरी तरह सज धज कर तैयार है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोगों को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिर वो आ ही गया। अब से कुछ ही दिनों के बाद भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन यह दिन ऐसे ही नहीं आ गया। इस दिन के पीछे लोगों का 5 शताब्दी से भी ज्यादा का संघर्ष है। आज बात करते हैं राम मंदिर के संपूर्ण इतिहास की। जाने 500 साल के इतिहास में कब कब और क्या क्या हुआ। असल में पूरा विवाद 1528 से शुरू हुआ था। मुगल बादशाह बाबर ने विवादित जगह पर मस्जिद का निर्माण कार्य कराया। हालांकि हिंदुओं का दावा था कि यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ। तो जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं तब से आज तक का इतिहास। 1528 में बाबर ने बनाई बाबरी मस्जिद। अयोध्या के रामकोट मोहल्ले में एक टीले पर लगभग 500 साल वर्ष पहले 1528 से 1530 में बनी मस्जिद पर लगे शिलालेख और सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक ये मस्जिद हमलावर मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर उसके गवर्नर मीर बाकी ने बनवाई। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि बाबर अथवा मीर बाकी ने यह जमीन कैसे हासिल की और मस्जिद से पहले वहाँ क्या था। मस्जिद के रखरखाव के लिए मुगल काल नवाबी और फिर ब्रिटिश शासन में वक्फ के जरिए एक निश्चित रकम मिलती थी। ऐसा कहा सुना जाता है कि इस मस्जिद को लेकर स्थानीय हिंदुओं और मुसलमानों में कई बार संघर्ष हुए। साल 1813 में पहली बार किया गया था मंदिर को लेकर दावा। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त साल 1813 में हिंदू संगठनों ने पहली बार ये दावा किया था कि वर्ष 1526 में जब बाबर आया तो उसने राम मंदिर को तुड़वाकर ही विवादित ढांचे का निर्माण कराया था। उसी के नाम पर विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद नाम से जाना गया। उस वक्त भी दोनों पक्षों के खिलाफ हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। 1855 की में अनेक ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा है कि 1855 में नवाबी शासन के दौरान मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद पर जमा होकर कुछ 100 मीटर दूर अयोध्या के सबसे प्रतिष्ठित हनुमानगढ़ी मंदिर पर कब्जे के लिए धावा बोल दिया। उनका दावा था कि ये मंदिर एक मस्जिद तोड़कर बनाई गई थी। तब खूनी संघर्ष में हिंदू वैरागियों ने हमलावरों को हनुमानगढ़ी से खदेड़ दिया, जो भागकर बाबरी मस्जिद परिसर में छिपे। लेकिन वहां भी तमाम मुस्लिम हमलावर मारे गए, जो वहीं कब्रिस्तान में दफन हुए। 1857 में हिंदू संगठनों ने बनाया चबूतरा। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद नवाबी शासन समाप्त होने पर ब्रिटिश कानून, शासन और न्याय व्यवस्था लागू हुई। माना जाता है कि इसी दरमियान हिंदुओं ने मस्जिद के बाहरी हिस्से पर कब्जा करके चबूतरा बना लिया और भजन पूजा शुरू कर दी, जिसको लेकर वहां झगड़े होते रहते थे। बाबरी मस्जिद के एक कर्मचारी मौलवी मोहम्मद असगर ने 30 नवंबर 1858 को लिखित शिकायत की कि हिंदू वैरागियों ने मस्जिद से सटाकर एक चबूतरा बना लिया है और मस्जिद की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साल 1859 में विवादित जगह पर तार की एक बाड़ बनवा दी। यही नहीं, प्रशासन ने चबूतरे और मस्जिद के बीच दीवार बना दी, लेकिन मुख्य दरवाजा एक ही रहा। इसके बाद भी मुसलमानों की तरफ से लगातार लिखित शिकायतें होती रही कि हिंदू वहां नमाज में बाधा डाल रहे हैं। अप्रैल 1883 में निर्मोही अखाड़ा ने डिप्टी कमिश्नर फैजाबाद को अर्जी देकर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन मुस्लिम समुदाय की आपत्ति पर अर्जी नामंजूर हो गई। इसी बीच मई 1883 में ही मुंशी रामलाल और राम मुरारी राय बहादुर का लाहौर निवासी कारिंदा गुरमुख सिंह पंजाबी वहां पत्थर वगैरह सामग्री लेकर आ गया और प्रशासन से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी, लेकिन डिप्टी कमिश्नर ने वहां से पत्थर हटवा दिए। 1885 में महंत रघुवर दास ने चबूतरे को राम जन्म स्थान बताते हुए भारत सरकार और मोहम्मद असगर के खिलाफ सिविल कोर्ट में पहला मुकदमा 29 जनवरी 1885 को दायर किया। मुकदमे में चबूतरे को जन्म स्थान बताया गया।
और वहीं पर मंदिर बनाने की अनुमति मांगी गई। 1934 में विवादित क्षेत्र को लेकर हिंसा भड़की। इस दौरान पहली बार विवादित हिस्सा तोड़ा गया। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने तब इसकी मरम्मत कराई। इसके बाद 23 दिसंबर 1949 को हिंदुओं ने ढांचे के केंद्र स्थल पर रामलला की प्रतिमा रखकर पूजा अर्चना शुरू की। इसके बाद से ही मुस्लिम पक्ष ने यहाँ नमाज पढ़ना बंद कर दिया और वे कोर्ट चला गया। इसमें दावा किया गया कि वे इस जमीन के मालिक हैं और उनका मौके पर कब्जा है। सरकारी वकील ने जवाब में कहा कि वादी को चबूतरे से हटाया नहीं गया है, इसलिए मुकदमे का कोई कारण नहीं बनता। मोहम्मद असगर ने अपनी आपत्ति में कहा कि प्रशासन बार बार मंदिर बनाने से रोक चुका है। जज पंडित हरिकिशन ने मौका मुआयना किया और पाया कि चबूतरे पर भगवान राम के चरण बने हैं और मूर्ति थी जिनकी पूजा होती थी। इसके पहले हिंदू और मुस्लिम दोनों यहाँ पूजा और नमाज पढ़ते थे। ये दीवार झगड़ा रोकने के लिए खड़ी की गई। समुदायों के बीच झगड़े होंगे, लोग मारे जाएंगे, इसलिए प्रशासन ने मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी। जज ने यह कहते हुए निर्मोही अखाड़ा की महंत को चबूतरे पर मंदिर बनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया कि ऐसा करना भविष्य में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की बुनियाद डालना होगा। इस तरह मस्जिद के बाहरी परिसर में मंदिर बनाने का पहला मुकदमा निर्मोही अखाड़ा साल भर में हार गया। डिस्ट्रिक्ट जज चेमेर की कोर्ट में अपील दाखिल हुई। मौका मुआयना के बाद उन्होंने 3 महीने के अंदर अपना फैसला सुना दिया। फैसले में डिस्ट्रिक्ट जज ने कहा कि हिंदू जिस जगह को पवित्र मानते हैं वहां मस्जिद बनाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन चूंकि यह घटना 356 साल पहले की है, इसलिए अब इस शिकायत का समाधान करने के लिए बहुत देर हो गई है। जज के मुताबिक इसी चबूतरे को रामचंद्र का जन्म स्थान कहा जाता है। जज ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात में बदलाव से कोई लाभ होने के बजाय नुकसान ही होगा। चेमियर ने सब जज हरिकिशन की जजमेंट का ये अंश अनावश्यक कहते हुए खारिज कर दिया कि चबूतरे पर पुराने समय से हिंदुओं का कब्जा है और उसके स्वामित्व पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। 1886 में निर्मोही अखाड़ा की दूसरी अपील। निर्मोही अखाड़ा ने इसके बाद अवैध के जुडिशियल कमिश्नर डब्ल्यू यंग की अदालत में दूसरी अपील की। जुडिशियल कमिश्नर यंग ने 1 नवंबर 1886 को अपने जजमेंट में लिखा कि अत्याचारी बाबर ने 350 साल पहले जानबूझकर ऐसे पवित्र स्थान पर मस्जिद बनाई जिसे हिंदू रामचंद्र का जन्म स्थान बताते हैं। इस समय हिंदुओं को वहां जाने का सीमित अधिकार मिला है और वे सीता रसोई और रामचंद्र की जन्मभूमि पर मंदिर बनाकर अपना दायरा बढ़ाना चाहते हैं। जजमेंट में यह भी कह दिया गया कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हिंदू पक्ष का किसी भी तरह स्वामित्व दिखे। इन तीनों अदालतों ने अपने फैसले में विवादित स्थल के बारे में हिंदुओं की आस्था, मान्यता और जनश्रुति का उल्लेख तो किया, लेकिन अपने फैसले का आधार रिकॉर्ड पर उपलब्ध सबूतों को बनाया और शांति व्यवस्था की तत्कालीन जरूरत पर ज्यादा ध्यान दिया। इसके बाद शिया वक्फ बोर्ड ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के खिलाफ फैजाबाद के सिविल जज की कोर्ट में मुकदमा दायर किया। सिविल जज S.A. एहसान ने 30 मार्च 1946 को शिया समुदाय का दावा खारिज कर दिया। यह मुकदमा इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि आज भी शिया समुदाय के कुछ नेता इसे अपनी मस्जिद बताते हुए मंदिर निर्माण के लिए जमीन देने की बात करते हैं। जब अंग्रेजी राज खत्म होने को आया तो हिंदुओं की तरफ से फिर चबूतरे पर मंदिर निर्माण की हलचल हुई, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट शफी ने दोनों समुदायों के परामर्श से लिखित आदेश पारित किया। ना तो चबूतरा पक्का बनाया जाएगा, ना मूर्ति रखी जाएगी और दोनों पक्ष यथास्थिति बहाल रहेंगे। इसके बाद भी मुसलमानों की ओर से लिखित शिकायतें आती रही कि हिंदू वैरागी नमाजियों को परेशान करते हैं। देश विभाजन के बाद बड़ी तादाद में अवध के मुसलमान, खास तौर पर रसूख वाले लोग पाकिस्तान चले गए। 1949 उत्तर प्रदेश का चुनावी मुद्दा बना
इसी बीच समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई और आचार्य नरेंद्र देव समेत सभी विधायकों ने विधानसभा से त्याग पत्र दे दिया। मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने अयोध्या उपचुनाव में आचार्य नरेंद्र देव के खिलाफ एक बड़े हिंदू संत बाबा राघव दास को उम्मीदवार बनाया। ये चुनाव भी जीत गए और इससे मंदिर समर्थकों के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने जुलाई 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर फिर से मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी। उत्तर प्रदेश सरकार के उप सचिव केहर सिंह ने 20 जुलाई 1949 को फैजाबाद डिप्टी कमिश्नर के नायर से जल्दी से अनुकूल रिपोर्ट मांगते हुए पूछा कि वह जमीन नजूल की है या नगर पालिका की। सिटी मजिस्ट्रेट गुरुदत्त सिंह ने 10 अक्टूबर को कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि वहां मौके पर मस्जिद के बगल में एक छोटा सा मंदिर है। इसे राम जन्म स्थान मानते हुए हिंदू समुदाय एक सुंदर और विशाल मंदिर बनाना चाहते हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने सिफारिश की कि ये नजूल की जमीन है और मंदिर निर्माण की अनुमति देने से कोई रुकावट नहीं है। 1949 में मस्जिद के अंदर मूर्तियां। हिंदू वैरागियों ने अगले महीने 24 नवंबर से मस्जिद के सामने कब्रिस्तान को साफ करके वहां यज्ञ और रामायण पाठ शुरू कर दिया, जिसमें काफी भीड़ जुटी। झगड़ा बढ़ता देखकर वहां एक पुलिस चौकी बनाकर सुरक्षा में अर्धसैनिक बल पीएसी लगा दी गई। पीएसी तैनात होने के बावजूद 22-23 दिसंबर 1949 की रात अभय रामदास और उनके साथियों ने दीवार फांदकर राम जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी और ये प्रचार किया कि भगवान राम ने वहां प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर वापस कब्जा प्राप्त कर लिया है। मुस्लिम समुदाय के लोग शुक्रवार सुबह की नमाज के लिए आए, मगर प्रशासन ने उनसे कुछ दिन की मोहलत मांगकर उन्हें वापस कर दिया। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। मंदिर मस्जिद की राजनीति। इमरजेंसी के बाद 1977 में जनसंघ और अन्य विपक्षी दलों की विलय से बनी जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल कर दिया, लेकिन इनकी आपसी फूट से सरकार 3 साल भी नहीं पूरे कर पाई। इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आ गई। संघ परिवार ने मंथन शुरू किया कि अगले चुनाव से पहले हिंदुओं को कैसे राजनीतिक रूप से एकजुट करें। हिंदुओं के 3 सबसे प्रमुख आराध्य राम, कृष्ण और शिव से जुड़े स्थान अयोध्या, मथुरा और काशी की मस्जिदों को केंद्र बनाकर आंदोलन छेड़ने की रणनीति बनी। 7-8 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में धर्म संसद का आयोजन कर तीनों धर्म स्थानों की मुक्ति का प्रस्ताव पास किया। चूंकि काशी और मथुरा में स्थानीय समझौते से मस्जिद से सटकर मंदिर बन चुके हैं, इसलिए पहले अयोध्या पर फोकस करने का निर्णय किया गया। 27 जुलाई 1984 को राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का गठन हुआ। एक मोटर का रथ बनाया गया, जिसमें राम जानकी की मूर्तियों को अंदर कैद दिखाया गया। 25 सितंबर 1984 को ये रथ बिहार के सीतामढ़ी से रवाना हुआ। 8 अक्टूबर 1984 को अयोध्या पहुंचते पहुंचते हिंदू जन समुदाय में अपने आराध्य को इस लाचार हालत में देखकर आक्रोश और सहानुभूति पैदा हुई। मुख्य मांग यह थी कि मस्जिद का ताला खोलकर जमीन मंदिर निर्माण के लिए हिंदुओं को दे दी जाए। इसके लिए साधु संतों का राम जन्मभूमि न्यास बनाया गया। प्रबल जन समर्थन जुटाती हुई यह यात्रा लखनऊ होते हुए 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली पहुंची। उसी दिन इंदिरा गांधी की हत्या के कारण उत्पन्न अशांति के कारण 2 नवंबर को प्रस्तावित विशाल हिंदू सम्मेलन और आगे के कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। 1992 में बाबरी मस्जिद ढहा दी गई। 6 दिसंबर को कार सेवकों ने भारी संख्या में अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा एक बार फिर ढहा दिया। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। इसी दौरान अस्थायी राम मंदिर भी बनाया गया। इसके बाद से ही मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने के काम में तेजी भी आ गई। दिसंबर 1992 में लिब्रहान आयोग गठित किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 2002 में सुनवाई शुरू की। अयोध्या के विवादित स्थल पर
मालिकाना हक को लेकर साल 2002 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सुनवाई शुरू की। इसके बाद मार्च-अगस्त 2003 में हाईकोर्ट से मिले निर्देश पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल पर खुदाई की। विभाग ने दावा किया कि खुदाई में विवादित ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। वरिष्ठ अधिकारी शत्रुघ्न सिंह को हिंदू और मुसलमान नेताओं के साथ बातचीत के लिए नियुक्त किया गया। फरवरी 2002 में गुजरात दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को शामिल करने से इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर के निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा हुए। अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, उस पर गोधरा में हुए हमले में 58 कार्यकर्ता मारे गए। 2002 में कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा। 13 मार्च को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी और किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। 15 मार्च 2002 विश्व हिंदू परिषद और केंद्र सरकार के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ कि विश्व हिंदू परिषद के नेता सरकार को मंदिर परिसर से बाहर शिलाएं सौंपेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत परमहंस रामचंद्र दास और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल के नेतृत्व में लगभग 800 कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारी को अखाड़े में शिलाएं सौंपी। 22 जून 2002 विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर निर्माण के लिए विवादित भूमि के हस्तांतरण की मांग उठाई। जनवरी 2003 रेडियो तरंगों के लिए ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या विवादित राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के नीचे किसी प्राचीन इमारत के अवशेष दबे हैं, परंतु इसका कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकला। मार्च 2003 केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित स्थल पर पूजा पाठ की अनुमति देने का अनुरोध किया, जिसे ठुकरा दिया गया। अप्रैल 2003 इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश पर पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग ने विवादित स्थल की खुदाई शुरू की। जून महीने तक खुदाई चलने के बाद आई रिपोर्ट में कहा गया कि उसमें मंदिर से मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। मई 2003 सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। जून 2003 कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने मामले को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की और उम्मीद जताई कि जुलाई तक अयोध्या मुद्दे का हल निश्चित रूप से निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगस्त 2003 भाजपा नेता और उप प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदू परिषद के इस अनुरोध को ठुकराया कि राम मंदिर बनाने के लिए विशेष विधेयक लाया जाए। अप्रैल 2004 आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। जुलाई 2004 शिवसेना ने प्रमुख बाल ठाकरे ने सुझाव दिया कि अयोध्या में विवादित स्थल पर मंगल पांडे के नाम पर कोई राष्ट्रीय स्मारक बना दिया जाए। जनवरी 2005 लाल कृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। जुलाई 2005 5 हथियारबंद चरमपंथियों ने विवादित परिसर पर हमला किया, जिसमें 5 चरमपंथियों सहित 6 लोग मारे गए। हमलावर बाहरी सुरक्षा घेरे के नजदीक में ही मार डाले गए। 6 जुलाई 2005 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी को भी शामिल करने का आदेश दिया। इससे पहले उन्हें बरी कर दिया गया था। 28 जुलाई 2005 लाल कृष्ण आडवाणी 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में गुरुवार को रायबरेली की एक अदालत में पेश हुए। अदालत ने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ आरोप तय किया। 4 अगस्त 2005 फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से शामिल 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा। 20 अप्रैल 2006
कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्रहान आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था और इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। जुलाई 2006 सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया और कहा कि यह अदालत के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे। 19 मार्च 2007 कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे के बीच कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद न गिरी होती। उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। 30 जून 2009 बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्रहान आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। 7 जुलाई 2009 उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 महत्वपूर्ण फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं। 24 नवंबर 2009 लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया और नरसिंह राव को क्लीन चिट दी। 20 मई 2010 बाबरी विध्वंस के मामले में लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने को लेकर दायर पुनरीक्षण याचिका हाई कोर्ट में दर्ज हुई। 26 जुलाई 2010 राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई पूरी हुई। 8 सितंबर 2010 को अदालत ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को फैसला सुनाने की घोषणा की। 17 सितंबर 2010 हाईकोर्ट ने फैसला टालने की अर्जी खारिज की। हाईकोर्ट के फैसले को साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। साल 2011 में मामले की सुनवाई कर रही इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने विवादित क्षेत्र को लाम लल्ला, विराजमान निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को बराबर 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया, लेकिन ये फैसला सभी पक्षों को स्वीकार नहीं था। ऐसे में फरवरी 2011 में हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तब मई 2011 में सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ में सुनवाई शुरू हुई। साल 2017 में अब तक मध्यस्थता के सारे प्रयास विफल रहे। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो शुरू हो गई, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट से भेजे गए दस्तावेजों का अनुवाद नहीं हो पाने के कारण यह मामला टलता रहा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मध्यस्थता की पेशकश की, जो विफल रही। इसके बाद 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई कर जल्द से जल्द मामले का निपटारा करने की बात कही। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना मामले की सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, विवादित भूमि पर बनेगा मंदिर, मुस्लिम पक्ष को कहीं और जमीन देने के आदेश किए गए। 5 अगस्त 2020 भगवान राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन हुआ। तो इस प्रकार लंबे संघर्ष और अपने पूर्वजों के बहाए गए खून की बदौलत मंदिर निर्माण हुआ। तो कैसी लगी राम मंदिर की संपूर्ण कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। इस प्रकार की और जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।